दरवाजे के पीछे रात काफी देर हो चुकी थी। लड़की अकेली अपने कमरे में पढ़ाई कर रही थी। कमरे में बस उसकी किताब और मोबाइल की हल्की रोशनी थी। सारा घर शांत था। तभी उसे सुनाई दी, बहुत हल्की, धीमी सी फुसफुसाहट, जैसे कोई उसके कान के पास सांस ले रहा हो। वो चौंक कर हेडफोन उतारती है, चारों तरफ देखती है, लेकिन कमरे में कोई नहीं। वो सिर हिलाती है और फिर से पढ़ाई में लग जाती है। कुछ देर बाद उसे प्यास लगती है। वो पानी लेने उठती है और अंधेरे कॉरिडोर से होकर किचन की ओर बढ़ती है। रास्ते में ऊपर की लाइट अचानक झपकने लगती है। उसका दिल जोर से धड़कता है। उसे लगता है कोई पीछे चल रहा है, लेकिन जब मुड़कर देखती है, वहां कोई नहीं। वो पानी पीती है और धीरे धीरे कमरे की ओर लौटती है। तभी उसकी नजर पड़ती है। एक साया उसके कमरे के अंदर फिसल कर चला गया। वो डर से जड़ हो जाती है। कांपते हाथों से दरवाजा खोलती है। अंदर सब कुछ सामान्य दिख रहा है। कमरे में सन्नाटा है। वो चैन की सांस लेती ही है कि धड़ाम! टेबल से किताब अपने आप जमीन पर गिर जाती है। उसकी आंखें डर से फैल जाती हैं। वो किताब उठाती है और उसमें लिखा मिलता है, मैं यहीं हूं, तेरे साथ। उसके हाथ कांपने लगते हैं। फुसफुसाहट अब और साफ सुनाई देने लगती है, जैसे कोई सचमुच उसके कान के बिल्कुल पास बोल रहा हो। वो धीरे धीरे आईने की तरफ देखती है। आईने में उसके पीछे एक काला साया खड़ा है। वो तुरंत पलट कर देखती है, लेकिन पीछे कोई नहीं। अचानक दरवाजा जोर से अपने आप बंद हो जाता है। वो चिल्लाती है, दरवाजा खींचने लगती है, लेकिन दरवाजा नहीं खुलता। लाइट्स झपक झपक कर और डरावनी हो जाती हैं। और अब दीवार पर वही साया और साफ दिखाई देने लगता है। वो रोने लगती है, दरवाजा पीटती है। धीरे धीरे वो काला साया उसकी ओर बढ़ने लगता है। फुसफुसाहट अब गहरी आवाज में बदल जाती है। अब तू मेरी है। लड़की धीरे से पीछे मुड़ती है। उसकी आंखों में डर साफ झलकता है। और अगले ही पल वही साया उसके बिल्कुल सामने खड़ा है। मोबाइल हाथ से गिर जाता है। स्क्रीन काली हो जाती है और आखिरी बार सुनाई देती है उसकी चीख। Like, share, and subscribe to watch more.